हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं डीके सर और पांडे स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। और मैं आज कक्षा 11 हिंदी संस्कृत खंड, जिसे दिग्दर्शिका कहा जाता है, के प्रथमा पाठा वंदना का अर्थ बताने चल रहा हूं। आप लोगों से ये निवेदन है कि अगर आप लोग कापी पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो कृपया कापी पेन लेकर बैठ जाएं और इसे साथ साथ ध्यान से पढ़ते हुए नोट करते भी चलें। आइए देखते हैं। ये बच्चों ऋग्वेद का सूक्त है और इसे बहुत लय के साथ पढ़ा जाता है। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नो आशुभ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जीथा मा कृतः कश्चिद्धनं सह नावतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। उत्तिष्ठत् जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत् यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयन्नः पशुभ्यः। तो पहला श्लोक देखिए और इसे सबसे पहले संदर्भ इसका देख लीजिए। प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में स्थित वंदना नामक पाठ से अवतरित किया गया है, जो ऋग्वेद के सूक्तियों से लिया गया है। अर्थ इसका देखिए। सब विश्वानि विश्वानि देव, विश्वानि देव, विश्वानि माने संपूर्ण विश्व के देवता। सविता, सविता, सविता कहते हैं सूर्य देव को। दुरितानि माने दूर करे, पराशुभ दूर करे, पराशुभ हमारे पापों को या हमारी बुराइयों को। यद भद्रम, यद माने जो, भद्रम माने कल्याणकारी हो, तन्न तत् धन्न उसे हमें आशु माने प्राप्त कीजिए। मिलाकर अर्थ देखिए। हे संपूर्ण विश्व के ईश्वर सूर्य देव, आप हमारे सभी पापों को दूर कीजिए और जो हमारे लिए कल्याणकारी हो वही हमें प्राप्त कीजिए या प्राप्त कराइए। दूसरा श्लोक देखिए। दूसरा श्लोक है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्। ईशावास्यम, ईशा, ईश कहते हैं ईश्वर को, वास्यम इदं सर्वम, यह जो कुछ संसार है, जगत्याम जगत, वो सब ईश्वर से व्याप्त है। सर्वम माने सभी, यत माने जो, किंच किंचित, च माने और, जगत्याम माने उपस्थित है, जगत माने संसार। इस संसार में जो भी कुछ है वो सभी ईश्वर से व्याप्त है। इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे तेन त्यक्तेन, तेन माने उसका, त्यक्तेन माने त्याग पूर्वक, भुंजी था माने भोग करो, मां गृता, गृता माने होता है बच्चों लालच, मां माने नहीं, कस्वित माने किसका है, धर्म माने धन। मिलाकर अर्थ देखिए। तेन तक्तेन भुंजी था, उनका त्याग पूर्वक उपभोग करो, लालच मत करो। धन किसका है, अर्थात इस संसार में धन किसी का नहीं होता है, इसलिए दूसरों के धन को लालच मत करो, त्याग पूर्वक उपभोग करो। अर्थ फिर से मिलाकर देख लीजिए। इस संसार में जो भी कुछ है वो सब ईश्वर से व्याप्त है, इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे उनका त्याग पूर्वक उपभोग करो, दूसरों के धन का लोभ मत करो। धन किसका है, अर्थात धन किसी का नहीं होता है। क्योंकि देखो
धन आज हमारे पास है, कल आपके पास है, परसों किसी और के पास होगा। इसलिए वेद में कहा गया है, ये शिक्षा दी गई है, ईश्वर सीख दे रहे हैं कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। सह नाववत सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सह माने साथ साथ, नव अवतु, नव अवतु, इसमें संधि विच्छेद होगा, अयादि संधि है। नाववतु नव धन अवतु, नव माने हम दोनों का, अवतु माने कल्याण करे। सह माने साथ साथ, नव माने हम दोनों, और हम दोनों किसके लिए आया है? गुरु और शिष्य के लिए। इसलिए हम ब्रैकेट में जब हम दोनों लिखेंगे तो ब्रैकेट में गुरु और शिष्य। सह नव भुनक्तु, हम दोनों साथ साथ भोग करें। सह वीर्यम करवावहै, और साथ साथ पराक्रम करें। तेजस्विनाव अधीतमस्तु, और नावधीतमस्तु। देखिए नव, ये संधि विच्छेद होगा, नव धन अवधीत, अवधीत माने होता है अध्ययन। तेजस्विनाव, हम सब तेजस्वी बने, और हमारा जो अधीतमस्त अध्ययन हो, अध्ययन है वो भी कल्याणकारी हो। माँ विद्विषावहै, माँ माने मत या ना करें, विद्विषा माने द्वेष, हम दोनों आपस में या किसी से भी द्वेष ना करें। मिलाकर अर्थ देख लीजिए। सह ना अववतु, हम दोनों ब्रैकेट में लिखिए गुरु और शिष्य की साथ साथ रक्षा करें। सह नव भुनक्तु, हम सभी, हे ईश्वर, हम सभी, हम दोनों गुरु और शिष्य साथ साथ, भुनक्तु माने होता है भोग करना, लेकिन यहाँ अर्थ होगा पालन पोषण। हम दोनों ब्रैकेट में गुरु और शिष्य का साथ साथ पालन करें। सह वीर्यम करवावहै तेजस्वी, और सह वीर्यम करवावहै, हम दोनों गुरु और शिष्य ब्रैकेट में रहेगा। वीर्यम माने पराक्रम करें। तेजस्विनावधीतमस्तु, और हम दोनों का जो अध्ययन और अध्यापन है, हम दोनों गुरु और शिष्य का जो अध्ययन है वो भी कारगर हो, तेजस्वी हो। माँ विद्विषावहै, और हम दोनों ब्रैकेट में गुरु और शिष्य द्वेष ना करें। और ये तीसरा श्लोक का अर्थ था बच्चों। और चौथा श्लोक देखिए। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। हे मनुष्यों, ये ब्रैकेट में लिखेंगे। उत्तिष्ठत उठो, जागृत जागो। जागने से तात्पर्य होता है कि हम सभी लोग अच्छे कार्य करें, यानी कि इस संसार में बुरे कार्यों को छोड़कर अच्छे कार्य करें। प्राप्य वरात निबोधक, और श्रेष्ठ पुरुषों, श्रेष्ठ व्यक्तियों से या श्रेष्ठ जनों से निबोधक माने ज्ञान को प्राप्त करें। तो मिलाकर अर्थ देखिए। हे मनुष्यों, उत्तिष्ठत उठो, जागो, ब्रैकेट में लिखिए, अच्छे काम करो। प्राप्त वरान निबोधक, और श्रेष्ठ मनुष्यों का संग प्राप्त करके उनसे ज्ञान प्राप्त कीजिए। और पांचवा श्लोक देखिए। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयन्नः पशुभ्यः। हे ईश्वर, यतो यतः माने जिस जिससे, समीह से माने चाहते हो, ततो माने उसे, नो माने हमें, अभयन माने अभय, कुरु माने करो। हे ईश्वर, आप जिस जिस से भी चाहते हैं उससे हमें निर्भय कर दो। सन्नः कुरु प्रजाभ्यो, सन्नः
संधन्नः, संधि विच्छेद होगा, संधन्नः, न माने हमारे प्रजाभ्यो संतानों का कल्याण करे, हमारे संतानों का, या कह लीजिए प्रजा, प्रजा माने संतान भी होती है, तो यहाँ प्रजा से तात्पर्य होगा संतान से। हमारे संतान का कल्याण करो, अभयन्नः पशुभ्यः, और हमें पशुओं से निर्भय कर दो। तो इस तरह से बच्चों आज ये प्रथमा पाठा वंदना का अर्थ था, और अगली वीडियो में हम आपको पाठ 2 का अध्ययन कराएंगे। और आपसे निवेदन है कि आप जब भी ये वीडियो देखिए तो शुरू से अंत तक देखिए, और अंत में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें वीडियो को। अगर वीडियो पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें, और कमेंट में बताइए कि आप ये कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और वीडियो आपको कैसा अच्छा लगता है। नमस्कार, जय हिंद।